ओम शांति। 6 मार्च। आज बाबा हम सभी को कुछ गुह्य रहस्य भी बता रहे हैं, नशा भी चढ़ा रहे हैं। संसार में तो क्षण भंगुर सुख है, अर्थात किसी के पास धन हो, पद पोजीशन हो, थोड़ा समय सुख मिलता है, फिर खत्म हो जाता है। बाबा कहते हैं मैं आया हूं तुम्हें सदा काल का सुख देने के लिए। बाप की इच्छा रहती है सभी को दुखों से छुड़ाए, सुख में ले चलूं। मैं तुम सबका भला करने आया हूं। तुम्हारी गिरती कला हो गई है और ये तुम्हारा कल्याण होता है इन अविनाशी ज्ञान रत्नों से। एक सुंदर बात कही बाबा ने, ये जो तुम्हारा यहाँ का धन है ये तो तुम्हारे साथ नहीं चलता, लेकिन ये धन अगर तुम ईश्वरीय सेवाओं में लगाते हो तो वो तुम्हारा साथ चलता है। तो बहुत ही अच्छी बात कि हम अविनाशी कमाई करें, हम बाबा से अथाह सुख ले लें। शुरुआत ही हुई है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाबा कह रहे हैं मनुष्य ये सब गाते रहते हैं लेकिन इसका कुछ उन्हें अर्थ समझ में नहीं आता। बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं, तुम आत्माएं परम धाम में थी, मेरे साथ थी, फिर तुम वहां से नीचे पाठ बजाने आई, तुम जीव आत्माएं बनी तो मेरे से अलग हो गई। तुम ही बहुकाल से अलग रही हो, 5000 साल से। सभी धर्मों की आत्मा के लिए ये नहीं कहेंगे। अब मैं तुम्हारे खातिर आया हूँ। बहुत सुंदर शब्द बाबा के प्यार भरे, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। मैं तुम्हारे सम्मुख बैठा हूँ, तुम्हारा और मेरा मिलन हुआ है, मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, तुम्हारी सदगति कर रहा हूँ। तुम ऐसे परफेक्ट रिलीजन में थे, याद दिला रहे बाबा, हम स्मृति में लाएं। तुम ये देवी देवता थे, तुम्हारा रिलीजन सबसे श्रेष्ठ सबसे शक्तिशाली था। तुम जब रिलीजियस थे तो बहुत शक्तिशाली थे। अब फिर से तुम वही रिलीजन की पावर ले रहे हो। रिलीजन इज माइट, ये कहावत है। तुम्हारे में इतनी पावर आ रही है कि तुम इस कलयुगी मिट्टी के पहाड़ को सतयुगी सोने का पहाड़ बना देते हो। जरा विचार करें इस बात पर और अपनी धर्म की शक्ति को पहचानें। कलयुगी डेविल वर्ल्ड और सतयुगी देवताओं की दुनिया, जहां और कोई नहीं होगा देवताओं के अलावा। तो बाबा कह रहे हैं मैं आता हूं तुम्हारे लिए, इस डेविल वर्ल्ड का विनाश करा देता हूं और दैवी स्वराज की स्थापना कर देता हूं। बाबा इस कलयुगी दुनिया को डेविल वर्ल्ड ही कहते हैं। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, बॉम्ब्स बन चुके हैं। कई बच्चे पूछते हैं लड़ाई तो जहां तहां होती रहती है, विदेशों में भी होती रहती हैं, इस युद्ध को महाभारत लड़ाई क्यों कहते हैं? तो देखिए बाबा ने राज बताया। बाबा ने भारत में आकर ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, इससे ही विनाश ज्वाला प्रकट होती है। तो इस महाभारत लड़ाई की जड़ भारत में है, इसलिए इस विश्व युद्ध को महाभारत लड़ाई कहा जाता है। तो जड़ भारत में हो गई, यहाँ से योग ज्वाला प्रकट होगी। हम सभी जो बहुत पावरफुल योग करते हैं उससे योग अग्नि में बदल जाएगा और ये अग्नि विश्व युद्ध में बदल जाएगी, महाभारत लड़ाई में बदल जाएगी और उस कलयुगी गंदी पतित दुनिया को नष्ट करेगी। ये होनी भी चाहिए नष्ट। चक्र भी इसी तरह चलता है, कलयुग के बाद सतयुग, तो कलयुग को समाप्त होना ही है। बाबा कहते हैं मैं आया हूं, तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं। ये नहीं मैं जानी जाननहार हूं, अर्थात मैं सबके अंदर क्या चल रहा उसको जानूंगा, मुझे इसकी जरूरत भी क्या है, मुझे तो वैसे ही पता तुम्हारे अंदर गंदगी चल रही है। मैं तो ज्ञान का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ, सुखों का सागर हूँ, वही देने के लिए तुम्हें आता हूँ। मेरे पास संपूर्ण ज्ञान है, वो थॉट रीडर, मन की बातों को जानने की विद्या, बाबा उसे भूत विद्या कहते हैं, तंत्र मंत्र की विद्या,
बाबा वो सब तुम्हें सिखाने नहीं आया है, तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देने आया हूँ। मैं तुम्हें वेदों शास्त्रों का सार समझाने आया हूँ, तुम्हें ज्ञान रत्नों से धनवान बनाने आया हूँ। तुम शिवरात्रि मनाते हो तो मैंने ही तो भारत को धनवान बनाया था, तुम सबको सिखाते हो, समझाते हो। भगवान शिव भारत में ही तो आते हैं। भगवान किसी देहधारी को नहीं कहा जा सकता। कोई देहधारी मनुष्य ये संपूर्ण ज्ञान दे भी नहीं सकता। कोई गुरु आदि ये ज्ञान नहीं दे सकता। तो इस ज्ञान को देने के लिए मुझे ब्रह्मा के तन में आना पड़ता है। ब्रह्मा कहाँ से आया? तो बाबा बताते हैं, मैं इसके तन में आया, मैंने इसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा और इसके द्वारा तुम्हें ज्ञान देता हूँ। यही ब्रह्मा अपनी तपस्या के बल पर विष्णु बन जाते हैं सतयुग में। तो ये राज बाबा बता रहे हैं, ज्ञान का सागर मैं हूँ। तुम गुरुओं के पास जाओ, तुम्हें वो ज्ञान नहीं मिलेगा जिससे तुम्हारी सद्गति हो। मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ, ये योग अग्नि है। आज बाबा बार बार हमारा ध्यान दिला रहे हैं, इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। योग अग्नि जितनी तेज जलेगी, आत्मा में जो गंदगी आ गई, विकार आ गए, खाद आ गई, वो निकलती जाएगी। अग्नि कम जलेगी तो खाद नहीं निकलेगी। इसलिए बाबा बार बार कह रहे हैं, बुद्धि योग चारों ओर से निकालो, गुरुओं से भी, देहधारियों से, संबंधियों से, केवल एक मेरी याद में रहो, तब तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तब तुम उच्च पद पा सकोगे। बाबा 3 मालाओं की बात कर रहा है, भक्ति माला, रुद्र माला और विष्णु की माला, विजय माला। तो इस तरह बाबा हमारा श्रृंगार करते हैं और वरदान हमें याद दिलाता है। तुम्हें 3 तरह की विजय प्राप्त करनी है, स्वयं पर, दूसरों पर, प्रकृति पर। स्वयं पर विजय का अर्थ है स्वयं के जो व्यर्थ संकल्प हैं, व्यर्थ भाव हैं, व्यर्थ संस्कार, इन पर विजय, इनको देव संस्कारों में बदलना। जो स्वयं पर विजय प्राप्त करते हैं उनकी दूसरों पर विजय हो जाती है, अर्थात दूसरों के दिलों पर वो राज करते हैं। प्रकृति पर विजय अर्थात प्रकृति की वायुमंडल, वातावरण का प्रभाव हम पे न हो, और जो ये स्थूल प्रकृति है इसका भी प्रभाव हमारी स्थिति पर न हो, तब तुम विजय माला में आ सकोगे। स्लोगन है, सच्चे राजयोगी वही हैं जो स्वयं की कर्मेंद्रियों पर राज कर सकें। तो आज सारा दिन हम अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मन, बुद्धि, दृष्टि, बोल, कर्मेंद्रियां सब मेरे अधीन हैं। ये संकल्प अपने को हर घंटे में एक बार देंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.